आप लोगों का कॉपी चेक हो गया है, ठीक है, रिजल्ट ले लीजिएगा। पहले कॉपी दे देते हैं। प्रिंस कुमार क्लास 8A, इनका आया है 45 में 42 नंबर, ये टॉपर लिस्ट में है। लीजिए ताली बजाओ जी। समी अख्तर, इनका भी 45 में 42 है। देखो गड़बड़ कहाँ पे किए हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था है ना, उसको बनाने के चक्कर में जो बन रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया। लो जी। रिशु राज, इनके लिए भी तालियां हो जाए। 42 मार्क्स आया इनका। लीजिए एक और पेज है आपका। ऋचा कुमारी, इनका है 39 मार्क्स, सेकंड पे हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। श्रेया कुमारी आई हैं? श्रेया आई हैं? नहीं आई हैं। इनका है थर्ड रैंक। अनामिका, थर्ड रैंक इनका भी है। और ये है आदित्य, लीजिए आपका भी थर्ड रैंक है। यहाँ पे आप लोग को डाउट हो रहा है, मैं बता देता हूँ। अब शांति बना के रखिए क्लास में। होमवर्क चेक कर लेंगे, रुक जाओ। 15 या 20 रुपये का आता होगा। कौन कौन सा क्वेश्चन था इसमें डाउट है? किस किस क्वेश्चन में डाउट है दिखाइए तो। हाँ 12 नंबर उसको बताएंगे। जैसे के वाला क्वेश्चन था, देखिएगा AQ प्लस A² प्लस A+1। कोई भी सवाल हो, पहला स्टेप क्या करना है, देखना है सब में कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो क्या सब में कुछ कॉमन है? नहीं है। अगर सब में कुछ कॉमन ना हो, बेसिक जो स्टेप है, तो क्या करेंगे, देखेंगे सर आधा आधा करके, आधा आधा कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो इसका आधा सर यहाँ पे, इसका आधा यहाँ पे, 4 है तो 2 2 हो जाएगा, है ना। 3 वाला तो है नहीं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 4 वाला है सब तो आधा आधा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम A² कॉमन, क्या बच जाएगा A+1। जैसे ही A+1 कॉमन लो, देखो क्या यहाँ भी वही लिखा है, क्या A+1 लिखा है। तो यहाँ से इस A+1 कैसे लिख सकते हैं ना, 1 × A+1। फिर क्या हो जाएगा, अब तो सर A+1 ऐसे कॉमन हो जाएगा फिर से, और ये हो जाएगा A² हम लोग केवल इस तरह का भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये फैक्टराइज हो गया, तो जब तक ऐसे गुणा में नहीं आएगा तब तक फैक्टराइज नहीं होगा। एक इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे हैं। 3PR - 6 P² Q² R² - 15 R²। देखिएगा अगर इसको देखें तो देखो पहला स्टेप क्या है, सब में देखो कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो पहले इसको कॉमन लो, बाद में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि नहीं उसको बाद में देखेंगे ना। पहले देखो सब में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे सर सब में हमारा यहाँ पे 3R कॉमन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा P - 2 P² Q², एक R बच जाएगा यहाँ पे, -5R। इतना हो गया, इतना हो गया। अब एक गुणा में आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप किसको स्प्लिट करोगे यहाँ पे, जैसे बोलोगे सर इसमें गुणा करें तो कितना आएगा, 5PR आएगा। अब जब इसको ब्रेक करोगे तो उसमें PQR भी आ जाएगा, तो मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट होगा? नहीं होगा, यहाँ पे आपका स्प्लिट हो नहीं होगा। तो इतना करके छोड़ दो, इतना करके इसको छोड़ दो, कोई फायदा होगा नहीं। अगर बीच में कुछ कॉमन भी लेते हो, जैसे यहाँ पे P ले लिए, फिर कोई फायदा तो होगा नहीं, फिर तो ऐसा बाहर निकलेगा नहीं, गुणा में आएगा नहीं, तो इसको इतने पकड़ के छोड़ देंगे। बिल्कुल शुरू में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। आ रहे अगले क्वेश्चन पे। ऐसे एक और क्वेश्चन था ये वाला, 4xy² - 10 x² y + 16
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें देखो कितने टर्म है, 4 हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहले देखो सब में कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो देखोगे सब में कॉमन हो रहा है क्या जी, 2 कॉमन हो रहा है सब में। और क्या कॉमन हो रहा है, एक्स वाई भी कॉमन हो रहा है। तो 2xy ले लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2y माइनस 5x प्लस का 8xy अब प्लस का 1 बच गया। अब इसमें 4 टर्म है। अब बताओ 4 टर्म यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं। अरेंज करने पे भी कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन करोगे भी तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। जैसे इसको वहाँ भी भेज दो, इसको यहाँ पर लाओ, उधर आ जाएगा 5x प्लस 1, फिर यहाँ से y कॉमन ले लो, हो जाएगा 2 प्लस 4y। कोई फायदा होगा ही नहीं कॉमन लेने का। आप करके देख सकते हो, तो बताएं आप लोगों को। तो इसके आगे इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। गुणा में तो आ चुका है, देखो ना सर, 2xy इंटू इतना आ चुका है, गुणा में तो आ चुका है ना, इसके आगे नहीं बनेगा। अब आ रहे हैं एक और क्वेश्चन था आप लोग का इसमें, जहाँ बच्चे गड़बड़ किए हैं, ये वाला। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x प्लस का है 4। अब ये भी देख लो, जब भी ऐसा सवाल है इसको आप 2 तरह से बना सकते हो। एक तो सर इसमें गुणा करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से बनाए इसको, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा, गुणा करके देख लो, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 से 4 गया, क्या आएगा एक्स स्क्वायर। गुणा करने पे एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने पे कितना 2, जोड़ने घटाने पे 2 आने चाहिए, गुणा करने पे एक्स स्क्वायर। तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स प्लस का 4 हो तो गया। देखो जोड़ने घटाने पे आपका आएगा 2, जोड़ने पे आएगा 2x आ गया, और गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो क्या कॉमन लेंगे, कुछ बच्चे क्या किए यहाँ पे देखो, इधर तो x प्लस 1 है, इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं, इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन होगा। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर देखो तो x कॉमन हो रहा है, तो अगर यहाँ से आप x कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, x बाई 4 प्लस का 1 हो जाएगा। कितना होगा, x बाई 4 प्लस का 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जिसको कॉमन करने के बाद सेम चीज जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आए। तो क्या करें, कॉमन जो सेम चीज जो यहाँ पे आया वही चीज यहाँ पे आए। तो सर अगर देखिए तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करना हो और इसको भी 4 से डिवाइड करना हो तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4। तब 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और x बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या लें, भले कॉमन नहीं हो रहा है लेकिन जैसा ऐसा इसको मैच करने के लिए हमें अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x बाई 4 प्लस का 1। अगर यहाँ से देखें तो हमारा हो जाएगा फिर का x बाई 4 प्लस का 1 कॉमन, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस का 4। एक तरीका ये वाला है जहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है। इससे आसान तरीका देखो इसको कैसे करेंगे। अगर हम इससे आसान तरीका देखें इसको करने का, तो देखिएगा इससे भी एक आसान तरीका है करने का इसको, और मैं बोलूंगा आप लोग वैसे ही कीजिएगा इसको। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का 2x प्लस का 4, तो बट्टा का जोड़ आता है ना सब लोगों को, डिवाइड में 1 लिखकर एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 एक बार में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से 4 टाइम्स 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा 8x, प्लस 1 से 4 टाइम्स 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। इससे तो काफी बड़े बड़े हम सवाल किए हम लोग। अब कुछ लोग क्या किए हैं ना, 8 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, 24 1 25 एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखे। ये कहाँ से सीख लिए जी, ये सब कैसे जोड़ पाएंगे इनको, टाइटल सबका क्या है, अलग अलग है। कितने ने इसको जोड़ दिए, जुड़ेगा थोड़ी, ये सब अलग अलग है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड में बस 4 चलता रहेगा। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको गुणा करो 16 एक्स स्क्वायर, 8x को ऐसे लिखो कि गुणा करने पे 16x, जोड़ने घटाने पे 8, तो 4x प्लस 4x उसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4x प्लस का 16। और बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो 4 ऐसे रहेगा ही, और देखना नीचे एक ही 4 है, एक ही 4 है ना अभी। तो यहाँ से अगर x कॉमन लेते हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हो क्या हो जाएगा x प्लस 4। तो अगर आगे बढ़े तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 4। ऐसा में तो नीचे एक ही 4 है। अब देखना एक चीज आप लोग इसको ध्यान से देखना, आप लोग जहाँ पे आप लोग गलती करते हो, जैसे मान लो कहीं पैसा लिखा है 5 प्लस का 3a
बाई 4। तो यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, जोड़ है, बीच में क्या है, जोड़ है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे अलग कर सकते हो, 5/4 प्लस का 3a/4 अलग कर सकते हो, क्योंकि फिर से एलसीएम लोगे फिर आ जाएगा 4, 4 से 4 एक बार में, तो 5 यहाँ 5 आ जाएगा, 4 से 4 एक बार में, यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे 5 × 3a/4, तो अगर आप उसको ऐसा करते हो कि 5/4 × 3a/4 है ना, तो इसको मैथ में बोलते हैं कि ये पता है सबसे बड़ा पाप है ना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, गुणा है ना। आप करके देखो, अगर फिर इससे अगर ये आ जाए तो बोलेंगे सही है। करके देखो, 5 × 3 है, 4 चौका 7 नीचे 16 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो कितने बच्चे यहाँ तक सही बनाए हैं, यहाँ तक सही बनाए हैं। फिर क्या किए हैं, इसको इसको ऐसे कर दिए हैं, x + 4/4 × x + 4/4। तो इतना सही बनाए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे गलती कर दिए तो पूरा मैंने उनको 0 मार्क्स दे दिया है। कहाँ है आयुष, कहाँ है आयुष, आया है, उसने शायद ब्रैकेट की माइनस छोड़ दिया था, उसका भी नंबर काटे हैं, देखे हो। तो जो लोग थोड़ा सा भी गलती कर दिए हैं, अगर गलती पकड़ा गया, इधर कहाँ है, गलती हुआ है ना, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो नंबर कटेगा। ब्रैकेट में भी अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आप लोगों का नंबर कटेगा, ध्यान रखिएगा। तो गलती थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आया समझ में। हाँ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। अब जो बोलेंगे बच्चे कि सर मैच नहीं किया आंसर, अरे मैच करेगा, आप एक काम करो, डिवाइड ना करो। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला मैच कर गया इतना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं सर, x + 4/4, और इसको अलग लिख लेते हैं सर, x + 4, है ना, ऐसे तो कर सकते हैं सर। अब ये सर जोड़ में, तो इसको बट्टा में अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा x/4 और प्लस का 4/4, और ये तो ऐसे ही रहेगा अपना x + का 4। ये 4/4 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या इतना आंसर नहीं है, देखो तो x/4 प्लस का 1 × x + 4 आ गया। तो आपका ऐसा आंसर आ सकता है। चलो नहीं, स्टेप मार्किंग हम नहीं करेंगे, गलती मतलब होता है गलती, क्योंकि स्टेप मार्किंग इतने सारे बच्चे हैं, कौन कितना सही लिख रहा है, कैसे हम किसको मार्क्स देंगे, और उसमें फिर मेरा घाटा लग जाएगा, बहुत सारा कलम पेन बांटना पड़ेगा। उसमें भी किसी को अगर मान लो 1 नंबर ज्यादा दे दिए, आधा नंबर कम दे दिए, तो मेरे पास आओगे हल्ला करते हुए कि सर उसको तो दे दिए हैं, मेरे को क्यों नहीं दिए, तो उससे मेरा और खर्चा बढ़ जाएगा। 6 मार्क्स किएगा, 3 मार्क्स आया था, मेरे को कितना आया था, तो इनका बोलना है कि सर मेरा आंसर ये आया था, कितना है जी, x/2 + 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आया है, यही आया है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 से कॉमन मतलब क्या, 2 से डिवाइड, अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या x/4 हो जाएगा। अरे भाई x/2 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा, x/4, और यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, ये कितना हो गया, x/2 प्लस का 2। अब इस 2 को तुम इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, x/4 प्लस का 2, सॉरी प्लस का 1 इंटू, मल्टीप्लाई कर 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा x, और 2 दूना हो जाएगा 4। देखो तो क्या ही आंसर है। तो आंसर आपका कुछ भी आए, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, है ना, अगर सही होगा तो नंबर मिलेगा, गलत होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और जो क्वेश्चन था जो आप लोगों को परेशान किया है यहाँ पे, 12 नंबर है ना। अच्छा, अब ये तो बन जाएगा ना, ये वाला 9y बता रहे हैं 12 नंबर, माइनस का 4xy प्लस का 4x²/9, ऐसे ही बटा का जोड़ करके ऊपर का फैक्टराइज करेंगे। चलो अगले पे आते हैं। 12 से पहले 13 देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 आपका था 5√5। मैं आप लोग को आज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 5√5x² प्लस का 20x और प्लस का 3√5, यही है। हाँ 12 बताएंगे, पहले इसको बता दें दो। देखिएगा फिर वही मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो। देखो
जैसे पावर 2 और पावर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडिल में कौन आता है, पावर 1 वाला आता है मिडिल में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके 5√5 में एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना हमको 3√5 से, तो करेंगे तो 5 हो जाएगा 15 इंटू √5 में √5 से करके आएगा √25 या मतलब 5 या रूट हट जाएगा, आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 75 एक्स स्क्वायर। अब 75 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 20 आ सके, है ना, प्लस का 20, तो 75 का फैक्टर निकालो, 3 से 25, 5 से 5 बार में, तो 75 कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 या 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 भी लिखते हैं। अब ये 1 का यहाँ पे काम नहीं पड़े इसलिए छोड़ रहे हैं उसको, तो यहाँ से देखें तो सर ऐसे लिख सकते हैं 3 5 देखो 3 इंटू 5 इंटू 5, हमको 2 ही टर्म बनाने हैं तो दो का किसी का पेयर बनाना पड़ेगा, तो इसका पेयर बना दो तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 5, अब 2 हो गए, क्या 15 और 5 से हम 20 मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं, प्लस का 20 कैसे, 15 और 5 को जोड़ के, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 5x प्लस का 3√5 हो गया। अब आधा आधा कर लो क्योंकि 4 हो गए हैं सर, पहले भी शुरू में कुछ कॉमन नहीं था, अब भी शुरू में कुछ कॉमन नहीं है, चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते थे, जैसे √5 कॉमन होता देखो तो यहाँ पे, लेकिन फिर ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाता है करने के बाद, तो इसको अभी ऐसे ही बना लेते हैं, बोले सर सब में तो कॉमन तो है √5, जैसे यहाँ पर √5 से भी कटेगा, तो अब इसको छोड़ दो, अभी ऐसे बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे बन गया है तो यहाँ पे आधा आधा कर दे, तो सर आधा पार्ट यहाँ पे आ गया और आधा यहाँ पे आ गया, कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे पहले देखो 5 और 15 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। अगर 5 यहाँ से निकाल लेंगे तो 5 यहाँ पर बच जाएगा 3, फिर 3 और √5 में कुछ कॉमन नहीं बचेगा, एक बार ऐसा सोच भी लेना है, तो यहाँ बच गया सर √5 और x भी तो कॉमन है ना, तो x भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच गया √5 x और प्लस का 3। एक बार ऐसे करके देखो कि क्या इसमें कुछ कॉमन फर्दर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हमने 5 कॉमन ले लिया है तो अब इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं बच गया और x भी आ गया यहाँ पर, तो x तो यहाँ पे है नहीं। अब तुम्हारा बस मोटे होना चाहिए कि जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ वहाँ पे आना चाहिए। तो फिर से मैं बता रहा हूँ 5 x है यहाँ पे तो x है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो क्या कॉमन ले, क्या 3 दोनों में कॉमन है नहीं, तो 5 और √5 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 5 बड़ा है सर, क्योंकि √5 को 2 बार गुणा करने में 5 आता है, तो छोटा वाला कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ पे 5 और √5 में कॉमन क्या लेंगे, √5, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, √5 को आप √5 गुणा √5 लिख सकते हो, तभी एक √5 बचेगा यहाँ पे, तो √5 और सर x तो कॉमन हुआ है तो x यहीं पर रहेगा, और प्लस ये तो चला गया यहाँ से, बच गया 3, ऐसे आ गया। तो इतना करके छोड़ दोगे तो भी आपका फैक्टर कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, भाई गुणा में आना चाहिए, गुणा में नहीं है। चलो अब कॉमन लेते हैं, तो जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √5x + 3 इंटू यहाँ पे बच गया 5x, अब प्लस यहाँ बच गया √5, ये तो चला गया है यहाँ से, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये आपका आ गया इसका आंसर। आ रहा समझ में। चलो अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया था, वो भी ऐसा कुछ था नहीं, है ना, लेकिन आप लोग खामोखा परेशान हुए थे। बारह पे वो मैंने क्वेश्चन जानबूझ कर दिया था आप लोगों को कि देखते हैं कौन दिमाग लगाता है ना, दिमाग बस प्रिंस ने लगाया था उसको सॉल्व करने में। ये था आप लोगों का x² + 6 √2x प्लस का 10। अब देखिएगा, अगर देखें यहाँ पे गुणा करने पे सर आएगा 10x², अगर 10 को ब्रेक करें तो सर 2 से 5, तो 10 कैसे लिख सकते हैं सर, 2 गुणे 5, लेकिन सर यहाँ पर तो रूट में आ रहा है, यहाँ पर किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है। अब इसको कैसे करें, अब हम इसको कैसे करें, तो ध्यान से देखो, रूट में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है सर, तो 2 को रूट में लाओ, √2 गुणे √2 गुणे 5 कर सकते हैं, √2 गुणे √2 गुणे 5 कर सकते नहीं यहाँ से। अब हमको चाहिए यहाँ पे 6, कितना चाहिए, बस से जाना है,
आज नहीं, कैसे आई हो? बस से ही आए हैं हाँ और मम्मी से बात की तो बोली बस से आए। अच्छा बस से, ठीक है चले जाओ, फिर देख लेना वीडियो, ठीक है। कौन कौन जाएगा? तीनों क्यों? स्कूटी से आए थे सुबह में और अभी? लेके जाएगा। अच्छा कोई लेने नहीं आएगा? तो 3 भी नहीं बजा है, वीडियो देख लेंगे, तुम देखते कहाँ हो? देख लेते हैं। चलो ठीक है, जाओ जाओ। हो गया इतना? अब देखो तो सर इससे 6 कैसे आएगा? आएगा भाई, देखना ध्यान से। ये हो गया √2, इसको जरा एक साथ ले लो, 5√2 को। क्या √2 और 5√2 से 6√2 आ सकता है? देखो तो क्या ये टाइटल की तरह काम करेगा? कुछ नहीं, तो इसके आगे 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 6√2 आ जाएगा, आ जाएगा। और गुणा करने में सर 10 तो आएगा ही, क्योंकि अभी इसमें इस तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस का, किसी के पहले लिख दो 1√2x, x तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे x है टाइटल में, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 5√2x प्लस का 10। हो गया। अब आते हैं आगे, आधा आधा कर दो सर, आधा यहाँ पे हो गया, 4 में से 2 को हमने फिर बना लिया। आ रहा समझो सबको? चलो अब यहाँ से कॉमन लो x, तो बच जाएगा यहाँ पे x प्लस का √2। 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है ना, गुणा में 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 5 और 10 में 5, तो यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों का कितना? यहाँ पे x भी है ना, अच्छा यहाँ पे x हम क्या हुआ? जो कितना हो गया 10, यही क्वेश्चन था, गलत क्वेश्चन उतारे हैं क्या? हाँ क्वेश्चन सही है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन लेके यहाँ पे आ जाए? अच्छा यहाँ पे हम क्या चाहिए? 1 मिनट रुको, नहीं फंसे नहीं है ना, देखो रुक जाओ। जो चीज यहाँ पे है ना, ध्यान देना, जो चीज यहाँ पे हमको वही चीज लाना है वहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसे हो गया है तो वही चीज आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर 5 आप कॉमन करोगे, देखो क्या आएगा? √2x प्लस का क्या आएगा? 2 आएगा। अगर आपने इसको ऐसा लिखा, जरा ध्यान से देखो, क्या अभी भी इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है? हो रहा है, अभी कॉमन हो रहा है। तो जब तक कॉमन हो तब तक कॉमन लेना है, जब कॉमन होना, जब बंद हो जाए तब तक आपको को छोड़ना है। तो अगर यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़ जाए सर, हम कुछ समय दिखा नहीं मानते हैं, है ना, तो अगर इसको ऐसे कर दे 5, सर यहाँ पर √2 कॉमन है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस का √2, है ना। देखो एक ही बार में नहीं देखना है कि सही हो जाए गलत हो जाए, एक बार आपको ऐसे करके चेक करना है। अगर मैं डायरेक्ट 5√2 को कॉमन लूँ और एक ए लिख दूँ तो फिर बच्चे फंस जाएंगे, बोलेंगे सर कैसे हो लिख दिया। अब समझ में आ जाएगा उनको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे सर जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है, इतना करके छोड़ना नहीं है, अभी भी आपका एक गुणा में नहीं आया है। यहाँ से हो जाएगा x प्लस का √2 इंटू एक्स प्लस का 5√2। आया समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन बनाओगे? चलो तो बनाओ। ये किसका पेपर था? रिचा, लीजिए होमवर्क बनाए हो जी आप लोग उस दिन का? जरा चेक कर लेते हैं उस दिन का। हाँ 5√2। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें क्या कॉमन होगा? √2 कैसे? कम वाला √2, तो भाई 5 पहले से है, √2 आएगा तो गुणा में नहीं आएगा इसके साथ, तो √2 आ गया यहाँ पे, √2 चला गया, बच गया x, यहाँ पे 2 में से √2 चला गया, बच गया √2। उस दिन का होमवर्क मिलेगा आप लोग, उसका आंसर दिखाओ तो जरा। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आया इनका 2x - 3 इंटू 2x - 3, दूसरे का आंसर है इनका 4x + 3 इंटू 2x - 7, तीसरे का आंसर है 2x + 1 इंटू 3x - 2, चौथे का आंसर है 2x - 5 इंटू 3x - 8। देखो 31x है ना, तो माइनस का 16x माइनस का 15x कर सकते हो, 31x आ जाएगा। 2 का है 4x + 3 इंटू 2x - 7, 2x - 7 है, 4x + 3 इंटू 2x - 7, माइनस आ रहा है,
माइनस नहीं आएगा, -28x प्लस 6x लिखे हो, तो 4x कॉमन लोगे तो बचेगा 2x माइनस 7, अब प्लस का 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 7, प्लस का 3 कॉमन होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 मिलाइएगा, 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2, 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2। चलिए आज का देखिए, बोलो ये नहीं होगा, गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अब बनाइए आप लोग, है ना। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, पहले ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, ऐसा है ना। लो x² माइनस √3x माइनस 6, बनाइए तो सब लोग इसको। जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे है माइनस का √3x, यहाँ पे है 6, गुणा करेंगे आएगा माइनस का 6x², माइनस का 6x²। अब 6 को जरा ब्रेक करें तो सर 2 से बस 3 बार में आएगा, तो कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 6 कैसे लिख सकते हैं सर, गुणे 1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे रूट किसके ऊपर लगा है 3 के ऊपर, तो 2 गुणे √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। अब गुणा में 1 लिखो चाहे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे कोई, उससे कोई इशू नहीं, ना लिखो तो भी कोई नहीं। हमको 2 का पेयर बनाना है, तो 2 का इधर बना लिया सर, ये हो गया 2√3 इंटू √3। क्या इसको जोड़ या घटाकर हम माइनस का √3 ला सकते हैं? तो देखो इसका एक कुछ नहीं है, तो आगे तो 1 लगा है ना, एक टाइटल की तरह काम करता है, आपको जोड़ घटाव सिखाया है रूट वाला। अगर 2√3 में से 1 √3 घटा दें तो 1√3 आ जाएगा, लेकिन हमको सर माइनस में चाहिए, तो माइनस के 2√3 में से अगर माइनस प्लस का 1√3 कर दे, जोड़ दे, तो हमारा आंसर यहाँ से आ सकता है। तो इसको अगर ऐसे कर दे तो x² माइनस का 2√3x प्लस का √3x माइनस का 6, तो यहाँ पे आगे 1 लिख सकते हैं, इसके आगे ऐसे, अगर डाउट हो रहा है तो आगे 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो आ जाएगा, हो गया। अब देखो कॉमन क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है x, तो हो जाएगा x माइनस 2√3 प्लस, अब सर यहाँ पे कॉमन क्या लें, यहाँ पे हम कॉमन क्या लें, तो देखो अभी आपने 6 को कैसे लिखा है, 2 इंटू √3 लिखा है ना 6 को, इसको क्या लिखा है आपने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू √3 ऐसे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे क्या है √3, तो अगर देखा जाए यहाँ पे, चलो मैं इस 1 को मिटाता हूँ अभी, यहाँ से 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो अगर √3 यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा x, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो 6 को आपने कैसे लिखा है 2 इंटू √3, सर 1 निकल गया, तो क्या बच जाएगा 2√3, क्या बचेगा यहाँ पे 2√3। जिनको नहीं समझ में आप इसको ऐसे देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड। अगर 6 में से हमने कॉमन लिया है √3 को, तो इसको सर डिवाइड करना पड़ेगा √3 से, और जो भी आएगा इसके यहाँ पे लिख देंगे, 6/√3 हो गया। लेकिन सर इसका 2√3 कैसे आएगा, देखो अब कैसे आएगा, इंटू इसको 1 लिख सकते हो ना, क्लास 9 में आप लोग पढ़ोगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें, √3 यहाँ पे लिख दे और यहाँ पे 1 को लिख दे √3/√3, तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, कट जाएगा, अभी भी 1 रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6√3 और नीचे 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3। तो कहीं पर लिखा है 6/√3, चाहे कहीं पर लिखा है 2√3, बात क्या है, बराबर ही है, दोनों उतना ही है। तो मन हो तो ऐसे बना लो फैक्टराइज करके, नहीं तो ऐसे भी करके बना लो, आपका वो आने वाला है। जो चीज़ यहाँ पे आ गया है वही चीज़ यहाँ पे आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना, अगर क्वेश्चन सही है तो बनेगा ऐसा क्वेश्चन। चलो अब क्या करेंगे, अब तो सर ये हो जाएगा कॉमन x माइनस 2√3 और यहाँ पे हो गया x प्लस का √3। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, इसको मिटा दे, हाँ, जिसमें रूट लगा है उसी को ध्यान से देखना, अभी बताएगा।
हाँ हाँ, प्लस का रूट 3 तो माइनस का रूट 3 आ जाएगा। अगर पता है तो कर लो डायरेक्ट, तो फिर तो यही आ जाएगा ना। इसमें आप ऐड कर देखो ना, माइनस का 2√3x है और प्लस का √3x है। ये टाइटल की तरह काम करता है, √3 एक्स भी टाइटल की तरह काम कर रहा है, टोटल टाइटल है। तो -2 में प्लस का यहाँ पे कुछ 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -1। तो -1 यहाँ पे दिख रहा है, लिखा नहीं गया, गुणा में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको बनाइए तो सब लोग, x² प्लस का 2√3x माइनस का 24 बनाइए सब लोग। फिर से बोलना पड़ेगा। देखो जी, मल्टीप्लाई किए माइनस का 24 x² आ गया, 24 का फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना आ चुका है, तो 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम ब्रेक कैसे करें, देखो वहां पे क्या है, √3 है ना, तो 3 को देखो, 3 यहाँ पे कहाँ पे है, सर ये रहा 3, इसको रूट में ब्रेक करो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे √3 गुणे √3। अब एक चीज ध्यान रखना, जोड़ोगे घटाओगे तो उसके टाइटल में √3 होना चाहिए। मतलब एक √3 ये अलग ग्रुप के साथ जाएगा और ये √3 अलग ग्रुप के साथ जाएगा। अगर एक ही में रहेगा तो फिर तो 3 ही आ जाएगा, फिर तो आपका यही आ जाएगा, कोई फायदा उससे होगा नहीं। तो बनाए सर पेयर यहाँ पे, तो ऐसे कर सकते हैं सर, 2 दूना 4 और √3 हो गया। भाई एक को तो कम से कम इसके साथ भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दे क्या, 8 गुणे √3 गुणे √3, ऐसे कर दे क्या, 8 √3 और गुणे √3। तो क्या इनको जोड़ने घटाने से 2√3 आ जाएगा, नहीं आएगा। जोड़ोगे तो 9 √3 हो जाएगा, घटाओगे तो 7 √3 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे करते हैं सर, 2 को इसके साथ भेज देते हैं और 1 को 2 को इसके साथ भेजते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सर ये 2√3 और ये हो जाएगा 4√3। क्या गुणा करने पे इतना आएगा, भाई बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी से ही आया है, वो तो आएगा। अब देखो ये तो टाइटल की तरह काम करेगा √3। क्या 4 और 2 को जोड़ या घटा कर आप 2 मंगा सकते हो, मंगा सकते हैं सर। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दें, x² प्लस 4√3x माइनस का 2√3x माइनस का 24। देखिए हो गया, इतना हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो इसमें सर बस x ही कॉमन हो रहते हो जाएगा, x प्लस का 4√3 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, देखो फिर से जब आप इस 2√3 को जब कॉमन लोगे, 2√3 को जब कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, इसको छोड़ने के बाद 4√3। ध्यान दीजिएगा, जब वहां से जब 2√3 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 4√3, है ना। तो यहाँ से हम यहाँ से कॉमन ले ले, मान लो माइनस का 2√3, तो यहाँ बचेगा x। सर 2√3 कॉमन लेंगे कैसे पता चला, भाई जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। सर माइनस कॉमन लेंगे कैसे पता चला, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होता है, माइनस वाला क्या होता है प्लस में, तो यहाँ प्लस का x, जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आ रहे हैं सर माइनस कॉमन लिया तो ये भी तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो फिर से देखो 24 का अभी आपने फैक्टर निकाला है, आपने 2√3 को निकाल दिया तो क्या बच गया, 4√3। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, x प्लस का 4√3 इंटू x माइनस का 2√3। आ रहा है समझ में। चलो एक और बनाओगे, हाँ लो, नहीं आ रहा है, अभी तो समझाया इसको। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है बताओ, कॉमन लेने में। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो जो बच गया लिख दिया। इसमें कॉमन क्या होगा, तो अभी तो आपने 24 का फैक्टर निकाला है, देखो ना यहाँ पे क्या निकाला है, 2√3 इंटू 4√3 लिखा है। तो एक जगह पे है 2√3, एक जगह 24, क्या कॉमन होगा, एक जगह पे है 2√3x और एक जगह पे है 24,
तो 24 को आपने ऐसा लिख दिया 2√3x, अब प्लस का 24 को 2√3 इंटू 2√4। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो हल्ला नहीं, देखो ए है 2√3, आपने जब कॉमन लिया इसमें 24 में से तो ये हो गया 2√3, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पे क्या बचेगा 24/2√3 बचेगा ना। तो कोई बात नहीं, इसको सर वहां पे मैच नहीं कर रहा तो एक काम करें, इसको थोड़ा अलग से लिखो, 2 से 12 बार में कट जाएगा तो 12/√3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12/√3 गुणे √3/√3, तो यहाँ से हो जाएगा 12/3 इंटू √3, भाई ऊपर तो √3 हो जाएगा ना, 12√3 हो जाएगा ऊपर, और 3 चौका 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 4√3। तो ये आपका समझने के ऊपर है ना कि आप इसको कैसे कर रहे हो, ऐसे कर लो, है ना, ऐसे करके देख लो क्या आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बनाइएगा, तभी खत्म नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऐसा मत समझो बस खत्म हो गया। हाँ लिखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, सही हो गया, 24 वाला हो गया, इसको बनाइए 2x² प्लस 3√5x प्लस का 5, बनाइए तो जरा इसे। बन गया, दिखाइए तो। देखिएगा फिर से, देखिए देखो गुणा करो इसमें, इसमें कितना आएगा 10x²। अब बताओ इस 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 5, यही तो लिख सकते हैं सर, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। फिर से देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट किसी को 5 के ऊपर लगा है तो इसको ऐसे लिख दो √5 गुणे √5 हो गया, √5 गुणे √5 हो गया है। अब एक चीज देखो, 2 को पेयर बनाना है तो अगर इसके साथ बना लो फिर तो यही आ जाएगा, तो फिर क्या 5 और 2 से √3 आ रहा था, नहीं आ रहा था। देखो 5 और 2 से 3 √5 आ रहा था, नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, रूट कितने चाहिए वहाँ पे, तो एक वो इसके साथ जाएगा, एक वो अकेला रहेगा अपना, और तो कोई है नहीं, तो एक हो जाएगा 2√5 और कुछ नहीं तो इसको 1√5 तो ऐसा लिख ही सकते हैं। अब √5 छोड़ दो, हम टाइटल की तरह काम करें, क्या 2 और 1 से हम 3 मंगा सकते हैं, जोड़ के मंगा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर 2x² प्लस का 2√5x प्लस का 1√5x प्लस का 5। अब 1 को लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो कॉमन क्या करते हैं, तो यहाँ से तो सर 2 एक कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। √5 कहाँ कॉमन लोगे, यहाँ पे है x नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर जाएगा √5। अब जो चीज यहाँ पे वही चीज वहाँ पे आना चाहिए, तो कैसे आएगा सर, यहाँ से √5 कॉमन लेंगे तभी वहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पर ले लिया हमने √5 कॉमन, तो यहाँ बच गया x। अब 5 में से √5 कॉमन लेते क्या बच जाएगा, केवल √5, 5 नहीं √5, 2 को रूट में से एक रूट आ गया है बाहर, तो यहाँ पे हो गया x प्लस का √5 इंटू 2x प्लस का √5। 2 क्वेश्चन और बना फिर छुट्टी कर देते हैं ना, चलिए बनाइएगा इसको। अब तो एक बना लो कम से कम, एक दे रहे हैं बनाने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कभी कुछ बच्चे बनाए कुछ नहीं बनाए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x² माइनस 2√2x माइनस का
30। जरा इसको बनाओ तो, इसको मिटा दें, इस वाले को दिए हैं बनाने के लिए वहां पर, देखो ना। होमवर्क आप लोगों को घर पे मिलेगा, ठीक है, घर जाओगे आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा होमवर्क। हाँ, ग्रुप में ऐड कर देंगे आप लोग, नंबर दे दीजिएगा अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस का 30, इसको बनाइए। लोगों से नहीं बना है। हाँ, एक अच्छा बन गया, दीजिए फिर। देखो पहले इसको देखो, बोर्ड पर देखिए सब लोग, लास्ट बेंच इधर देखो बोर्ड पे। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा सर, माइनस का 30x स्क्वायर। फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 बराबर ऐसे लिखोगे सर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, ऐसे ही आएगा ना। रूट किसके ऊपर लगा है? 2 के ऊपर, तो 2 को रूट में बदलो, तो √2 गुणे √2 गुणे 3, यहाँ पे हो गया ऐसे। अब इसमें से एक √2 जाएगा 3 के साथ, तो एक जाएगा 5, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे √2, फिर तो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सर 3√2 इंटू 5√2। क्या दोनों को जोड़ घटाकर माइनस का 2√2 ला सकते हो? ला सकते सर, 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस में चाहिए। अरे हला नहीं, तो 5√2 में से माइनस का 5√2 में प्लस का 3√2 ऐड करेंगे तो हमारा आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5√2x और प्लस का 3√2x और यहाँ पे कर देंगे माइनस का 30, तो हमारा आ जाएगा। अब इसका बस कॉमन लेना है, तो अगर यहाँ पे हम कॉमन लें, देखिए क्या होगा। फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा x माइनस 5√2 प्लस, अगर यहाँ पे x आ गया है तो वहाँ पे x कैसे आएगा? जब 3√2 को कॉमन लोगे, 3√2, तो ये हो गया x माइनस। अब 30 को अगर 3√2 से डिवाइड करें, तो अभी तो लिखा था इसको 3√2 इंटू 5√2, अभी लिखा था ना, 3√2 वाला खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 5√2। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 3√2 इंटू एक्स माइनस का 5√2। अब जरा इस पे आते हैं, इस वाले पे देखिएगा, गुणा करेंगे 30x स्क्वायर, और सर फिर 30 को अगर ऐसा लिखें 2 गुणे 3 गुणे 5, तो क्या 5 को लिखना पड़ेगा सर, तो 2 गुणे 3 गुणे √5 गुणे √5, तो एक √5 जाएगा इसके साथ, एक जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 2√5 इंटू 3√5। लेकिन हमको यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी ना प्लस में आएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2√5x प्लस का 3√5x प्लस का 30 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लें, तो बच जाएगा x प्लस का 2√5, और यहाँ से अगर 3√5 कॉमन ले लें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको x चाहिए ना, तो x बच जाएगा। और अभी तो 30 को हमने लिखा था 2√5 इंटू 3√5, 3√5 निकल के क्या बच जाएगा? 2√5, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2√5 इंटू एक्स प्लस का 3√5 हो गया। होमवर्क आप लोग को मैं भेज दूंगा, आप लोगों के जो ग्रुप बना है उस पर, ठीक है।